हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चटपटा इसलू। जी हाँ, हमें पता है आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। जी अच्छा क्यों नहीं लगेगा, जो इतने अच्छे आपके होस्ट मौजूद हैं यहाँ। वेल कुछ गोस्ट भी है साथ साथ, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस प्रोग्राम। सानिया मौका नहीं जाने देती। एनीवेज लिसनर्स, अगला मौका मेरा आता रहेगा, लेकिन हमने इस्लामाबाद में चूंकि इस प्रोग्राम को शूट करना है और इस्लामाबाद की हिस्ट्री पे आपको दिखानी है और बतानी है कि इस्लामाबाद में आप क्यों आए, तो जनाब बड़ी मुश्किलों से ढूंढ ढांड के हम एक जंगल में पहुंचे हैं जहाँ पे हमें एक ओल्डेस्ट ट्री मिला है, विच इज़ कॉल्ड ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट ट्री। और जनाब यहाँ पे ना सिर्फ हम इस ट्री को देखने आए हैं, बल्कि दूर दूर से टूरिस्ट भी आते हैं और साथ साथ जो हमारे बुद्धिस्ट फ्रेंड्स हैं जो कि बर्मा से, थाईलैंड से, चाइना से भी यहाँ आते हैं, खास तौर पे इस तरह को देखने के लिए। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप इसका जानना चाहते हैं, इस चीज़ को देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कम ओवर हियर इन इस्लामाबाद, जहाँ पे आपको मिलेगा ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट ट्री। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स चेक इट आउट। हाय व्यूअर्स, चटपटा इसलू में एक दफ़ा फिर अहमद अब्बास आपके साथ साथ। जी जनाब, अपने इस सेगमेंट में जिसमें हम कहते हैं कि हम डिस्कवर करने जा रहे हैं अनडिस्कवर्ड चीज़ों को, लेकिन आज कुछ तब्दीली आपको मिलेगी। उसकी क्या वजह है जनाब? उसकी वजह ये है कि आज हम जिस जगह मौजूद हैं वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, लेकिन उसको हम रीडिस्कवर कर रहे हैं। ये कोई जगह का नाम नहीं है, ये उस शख्स का नाम है जिससे हम आज आपको मिला रहे हैं, और इनको हमने आज चटपटा इसलू में दोबारा डिस्कवर किया है। जनाब हमारे साथ मौजूद फ्रेंच बेनिफिट्स के लीड वोकलिस्ट शहरियार कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जनाब किधर गायब हैं? हम तो यहीं पे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद से कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं आया था जो सेलिब्रिटीज़ को डिस्कवर करता। जैसे ARY ने बड़ा अच्छे स्टेप लिए कि इस किस्म के प्रोग्राम शुरू किए कि जो टैलेंटेड थे, जो किसी ज़माने में उन्होंने बहुत रूल किया म्यूज़िक इंडस्ट्री को, अब गायब हो गए तो उन्हें दोबारा डिस्कवर किया। जी जनाब, आपको याद होगा वो गाना, तन्हाई में चैन न आए पर दिल घबराए, ऐसे लम्हों में वो आ जाए तो मन खिल जाए। जी जनाब, ये वो गाना था जो बहुत लोगों को पसंद था, और आज भी जब हम सुनते हैं उस गाने को तो कुछ यादें वाबस्ता हैं, जो बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। एनीवे शहरियार, वो गाना किस तरह बना? एक्चुअली उसकी कोई लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है। उसमें सिंपली ये हुआ कि मोहम्मद अली वॉज वॉचिंग TV, तो मैं नीचे बैठा हुआ था, ही केम टू मी, और उन्होंने आके कहा कि मेरे दिमाग में ट्यून आई है, इट वाज लाइक ना 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 ना, दैट्स इट, तो इस पे कुछ वर्ड्स लिखो। मैंने कहा वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, म्यूज़िक खुद ट्यून इट्स स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, खुद बता रही है कि मेरे ऊपर तुम वर्ड्स लिखो, तन्हाई में चैन ना आए। तो बस इस तरह से ये स्टार्ट किया। आप कह रहे थे शहरियार कि उस ज़माने में लोग जो थे कराची जाते थे कि वहाँ पे टैलेंट भी था और लो बजट कॉस्ट थी। अब क्या आप समझते हो कि एट प्रेजेंट इस्लामाबाद में वही काम नहीं हो रहा? मेरे ख्याल में अब जो इस्लामाबाद में काम हो रहा है वो अगर बहुत पहले शुरू हो गया होता तो हम लोग भी उठ के उधर ना जाते। अब मेरे ख्याल में बहुत यहाँ पे पोटेंशियल है, और मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं है कि यहाँ से अब लोग उठ के कराची जाएंगे, क्योंकि ARY जैसे चैनल इसलू जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो इस प्रोग्राम का बहुत अच्छा मेरे ख्याल में रिजल्ट आएगा, और बहुत से आप ऐसे टैलेंट डिस्कवर करेंगे जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है। जी, आपको किन फेमस सिंगर्स के साथ काम करने के इत्तेफाक हुआ? बहुत सारे हैं उस वक्त के जो फेमस सिंगर हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बबल की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लेजेंड होते हैं जिन्हें आप कभी भूल नहीं सकते। उनमें मैं नाज़िया हसन का जिक्र करना पसंद करूँगा कि उनके साथ एक सॉन्ग करने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन नाज़िया हसन जैसा पोलाइट मैंने जो है वो नहीं देखा। तो बहुत ही मज़ा आया उनके साथ काम कर। तो जनाब आपकी एल्बम कब आ रही है मार्केट में? एल्बम का तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सॉन्ग का ये है कि एक सॉन्ग पे वीडियो बनाने का काम शुरू हो चुका है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप उसे टेलीविज़न पे देखेंगे। जी, तो सुनते हैं शहरियार से एक दफ़ा फिर वही सॉन्ग तन्हाई, जिसको लेके ये चले थे और अभी तक तन्हा है कि नहीं, इनसे बाद में पूछेंगे, लेकिन तन्हाई ज़रूर सुनेंगे। सो लेट्स गो टू शहरियार।
अच्छा, तन्हाई सुनाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस तन्हाई को मैंने अपनी तन्हाई में दोबारा से रीडू किया है, और ये अब वो वाली तन्हाई नहीं रही, ये तन्हाई चेंज हो चुकी है। ये 2 के साथ तन्हाई है। कह सकते हैं। तो इसकी मैंने नई ट्यून जो है वो बनाई है, कॉम्पोजिशन इज़ टोटली चेंज, तो नई सुननी है पुरानी? नहीं सुनेंगे क्योंकि पुरानी पुरानी होगी। ओके। ओके, इट गोज़ लाइक दिस। तन्हाई सताए और चैन भी ना आए मुझे, ऐसे में जब आए वो ठंड पड़ जाए मुझे, यही दिल मेरा कहता है अब नहीं जाएगी वो। ये हुई बात तुमसे कि कल फिर आओगी तुम, ये हुई बात तुमसे कि छोड़ के ना जाओगे तुम। चटपटा इसलू राइट व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर हम मौजूद हैं इसलू स्टाइल के साथ, और एज पर आवर प्रॉमिस कि हमने आपसे वादा किया था कि हर शो में कोशिश करेंगे कि एक नया मॉडल, नए चेहरा इंट्रोड्यूस कराएं। सो आज भी उसी सिलसिले में हम मौजूद हैं अर्जुमन्स ब्यूटी क्लिनिक पे, और अर्जुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके मॉडल्स भी जो हमने आपसे वादा किया था वो भी मौजूद हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ उससे पहले कि हमें जो फीडबैक मिल रही है आपकी ईमेल्स के थ्रू, उसके बारे में डिटेल मेरा ख्याल है अर्जुमन ही आपको बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? यहाँ बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल। काफ़ी दिन बाद आना हुआ यहाँ पे हमारा। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले मेरी इसलू चटपटा की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद कि वो इतना अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं और इतनी जल्दी ये प्रोग्राम बूस्ट अप हो रहा है और पब्लिक बहुत ज़्यादा देख रही है, इसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ईमेल से पता लगता है क्योंकि हमारे पास नए नए मॉडल्स के ईमेल्स आ रहे हैं और दे आर वांट टू इंटरेस्ट विद मॉडलिंग। अच्छा, जो नए मॉडल्स आ रहे हैं आप ये सब बताइए कि कैसे हैं और आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद में खूबसूरती का मेयार क्या है? जी बहुत बेहतर। जिस तरह दूसरे शहरों में कराची, लाहौर, यहाँ पे मॉडलिंग बहुत सारे नए मॉडल्स आए हैं, इसी तरह इस्लामाबाद में भी बहुत से लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जो मॉडल्स बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। इस प्रोग्राम के ज़रिए नए मॉडल्स को पता चल रहा है कि उनको कहाँ से राइट वे है, कौन सी जगह से वो जो सा मॉडलिंग कर सकते हैं और कहाँ से उन्हें जो सा वो। अर्जुमन, कुछ लोगों का ख्याल है कि इस्लामाबाद में जो टैलेंट है वो इतना रिच नहीं है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद बेसिकली लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद इज़ अ डेड सिटी, लेकिन आप ये देखें, आपने इसलू के ज़रिए जितनी भी कवरेज की आपको इस्लामाबाद में बहुत कुछ मिलता है। इसी तरह टैलेंट के हिसाब से भी इस्लामाबाद में बहुत कुछ है, बस सिर्फ डिस्कवरी की ज़रूरत है। ऑलराइट, बहुत सारा टैलेंट जो है हम साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज के टैलेंट जो हमारे साथ मौजूद है उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। सो रहिएगा हमारे साथ साथ। ऑलराइट जी, आपने हमारा अभी फोटोशूट देखा। इस वक्त हम मौजूद हैं कूलजा पर। F7 का बड़ा खूबसूरत एक हैंग आउट है। तो जनाब, अगर आप भी समझते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है और एक मॉडल बनना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए chatpataislu@hotmail.com। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज़ कमिंग अप नेक्स्ट। सी यू देन, चाओ। ऑलराइट व्यूअर्स, चटपटा इसलू में इस वक्त मौजूद है पामा ऑटो एक्सपो 2003 में, जहाँ पे बहुत सारे लग्जरियस कार्स यहाँ पे मौजूद हैं। जनाब, लग्जरियस कार्स और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, यही देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और आपको भी साथ लेके आए हैं कि वाकई पाकिस्तान में बहुत ही खूबसूरत लग्जरियस कार्स जो हैं मैन्युफैक्चर हो रही हैं। सो ऐसा करते हैं, हैव अ लुक अराउंड और आपको भी इस बात का यकीन आ जाएगा और मुझे भी आगे पहुँच के यकीन आ गया कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं। सो चलते हैं आगे आगे, देखते हैं कि क्या होता है।
ऑलराइट व्यूअर्स, बहुत सारे लोग इस वक्त जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं और गाड़ियों की जिस एग्जीबिशन को देख रहे हैं। गाड़ियों में जब आती है बात, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक आज गाड़ी लेने आए हैं, देखने आए हैं? गाड़ी तो ऑलरेडी बुक कराई हुई है, वैसे देखने आए थे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन। बुक करवाने के बाद आपको ख्याल आया? हाँ, कुछ थोड़ा सा लेट। अच्छा, व्हाट डू यू फील, पाकिस्तानी गाड़ी अगर आपको उस रेट पे मिल जाए जो कि इम्पोर्टेड गाड़ी, तो किसको प्रेफर करेंगे? आई वुड लाइक टू गो फॉर सेंट्रो, दैट्स द हॉटेस्ट सेलिंग कार दीस डेज। आई विल रादर गो फॉर कल्टस एज वेल। अच्छा, आर यू मैरिड? नॉट येट। So why are you looking for the big car? Because I want to get married next year. So Does it matter? it does. She should have a car like for a couple. All right. Here is the couple. और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। जनाब, कौन सी गाड़ी है इस वक्त आपके पास? हमारे पास तो किया प्राइड है बेसिकली। तो क्या छोटी होगी क्या? मतलब बड़ी गाड़ी तो ज़रा अच्छी कंफर्टेबल होती है। मतलब बड़ी गाड़ी के साथ फैमिली भी बढ़ाएंगे? फैमिली तो पूरी हो गई है वैसे। That's great. अच्छा, आपको खूबसूरत सी गाड़ी दें और कहेंगे जी आप अपनी पसंद का पेंट करें, कौन सा करवाएंगे? I just go for the blue color. Blue color. You are blue. I just love to have blue color. You asked it and I said it. Right. It's blue. Which car you like over here? Khyber, Suzuki Khyber. क्यों? That is luxurious as well as counts in luxurious car. It's a feminine car. It's a feminine car. All right. लेकिन मैंने फॉरेन में देखा है ज्यादातर कि लड़कियां जो हैं वो बड़ी हैवी 4 व्हीलर चलाती हैं। मतलब 4 व्हीलर They मींस are more heavier than us. You can't match them with us. मशरकी लड़कियां, मशरकी लड़कियों को आप मगरबी लड़कियों के साथ मैच नहीं कर सकते। मतलब मशरकी लड़की भारी गाड़ी नहीं चला सकती क्या? आपको अगर मैं 4 व्हील दूं तो आप चला लेंगे क्यों? हाँ जी, चला लेंगे। और कंफर्टेबली चलाएंगे? Comfortably. डरेंगी तो नहीं? नहीं, डरने किस बात? पिंडी राजा बाजार जाएंगी? Pindi Raja Bazaar I used to go in my field work. That's great. जी व्यूअर्स, पाकिस्तान में इतनी सारी गाड़ियाँ और इस एग्जीबिशन में भी हमने देखने को मिल रहा है कि जनाब बहुत सारी गाड़ियाँ, लेकिन इस गाड़ी को देखने के बाद एहसास होता है कि जनाब ये गाड़ी जो है ना कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि इस गाड़ी को कोई ले जा नहीं सकता। और इसको आप डिटेल में देख सकते हैं कि किस गाड़ी के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन्हें किस तरह असेंबल किया जाता है। ऑलराइट व्यूअर्स, अभी आपने देखी खूबसूरत सी गाड़ियों की नुमाइश की गाड़ियाँ किस तरह बनती हैं, किस तरह टूटती हैं और किस तरह फूटती हैं। ये समझ गए ना आपने ये बात, यानी कि गाड़ियों की असेंबलिंग किस तरह होती है, यहाँ पे आपको सारी इस एग्जीबिशन में देखने को मिला। तो इतनी अच्छी एग्जीबिशन देखने के बाद हमें ये फील होता है कि ये वो कौन सा बंदा है जिसने ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराई। तो वीडियो की मेरे पास भी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और डायरेक्टर स्टाफ जो हैं वो बस स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सुबह जब हम निकले थे ना तो सर्दी के मूड से निकले थे। देखिए छतरी भी मैं लेके आया था। हाँ, आई नो, ओले कितने पड़ रहे थे अब। और बारिश सख्त हो रही थी।
ज़बरदस्त किस्म का मौसम था, लेकिन अब ज़्यादा गर्मी होती जा रही है। मेरा ख्याल है कि इस्लामाबादीज़ के लिए एक बात मैं वाज़ी तौर पर बताता चलूँ, जिन्हें उन्हें पता भी होगा, लेकिन वो लोग जो यहाँ इस्लामाबाद में बहुत कम आते हैं और आने का सोच रहे हैं कि जनाब इस्लामाबाद में मौसम का भी आप एतबार नहीं कर सकते। मौसम का डेफिनेटली आप एतबार नहीं कर सकते, हाँ। मगर एक बात है क्या? कि आप मौसम को एंजॉय ज़रूर कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, अब वक्त हुआ है इसलू मेल का और माशाल्लाह आपकी तरफ से बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है इस प्रोग्राम का। जनाब आप लोगों का ख्याल है कि इसलू वो वाहिद प्रोग्राम है जिसने इस्लामाबाद को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग चटपटा इसलू। जनाब आपने तमाम ईमेल्स में हमारी एफर्ट्स को सराहा है, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप सब लोगों का। चलते हैं मेल की जाने। तो जनाब हमारे पास पहली मेल जो इस वक्त मौजूद है वो है इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल H84 इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स की तरफ से। जनाब उन्होंने बहुत पसंद किया हमारा ये प्रोग्राम चटपटा इसलू। थैंक यू वेरी मच आपकी पसंदीदगी का। और ये लोग हैं जनाब बहुत बड़े फ़ैन अली नूर के। जनाब आप क्या हैं, हम भी बहुत बड़े फ़ैन हैं और इस वक्त फ़ैन चलता हो तो क्या ही बात है। तो आप लोगों ने डिमांड की है जनाब कि अली नूर का वो सेगमेंट रिपीट किया जाए, तो जनाब हम ज़रूर कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश के यकीनन अगले एपिसोड में आपको अली नूर के इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स ज़रूर दिखाएंगे। जी फ्रेंड्स, अगली ईमेल हमारे पास मौजूद है फ्रॉम द होली सिटी मक्का सऊदी अरेबिया से और हमें ये भेजी है नसीर कुरैशी साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वहाँ बैठ के याद रखा और दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। चटपटा इसलू की टीम को आपने मुबारकबाद दी है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली जो उन्होंने तारीफ़ की है वो प्रेजेंटेशन और पिक्चराइजेशन इज़ एक्सीलेंट। थैंक यू वेरी मच नसीर साहब। और उन्होंने ये कहा कि जनाब आप लोगों ने ये बात साबित कर दी है कि इस्लामाबाद इज़ नॉट अ बोरिंग सिटी। बहुत शुक्रिया जी जनाब। अगली ईमेल मिली है हमें फ़ायज़ा राठौर की इस्लामाबाद से और उन्होंने भी एज यूजुअल प्रोग्राम की बहुत तारीफ़ की है और स्पेशली उन्होंने कहा कि जनाब आपके इस प्रोग्राम की वजह से इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वो दूसरे लोगों को पता चला है। जनाब हमारी भी यही कोशिश थी और उन्होंने एक सजेशन भेजी है। उन्होंने कहा कि जनाब आप अपना एड्रेस जिस हैंग आउट पे आप जाते हैं उसकी लोकेशन और कंप्लीट एड्रेस हमें ज़रा डिटेल में बताइए। जनाब आपकी सजेशन हमने नोट कर ली थी और आप जितने भी हम रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं अपनी, तो उसका एड्रेस जो है वो डिटेल में आपको मिलेगा। डेफिनेटली जो एपिसोड्स आप देख रहे हैं उसमें एड्रेस लोकेशन आपको पूरी मिलेगी। जी जनाब, अगली ईमेल जो हमारे पास मौजूद है वो है सुमेरा की सियालकोट से। जनाब सुमेरा कहती हैं कि सियालकोट शहर के बाद उन्हें इस्लामाबाद शहर बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। और चटपटा इसलू देखने के बाद ये वो पहला और वाहिद प्रोग्राम है जिसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, यानी कि हमें ईमेल भेजी। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर सुमेरा का। आप कभी इस्लामाबाद अगर विजिट करेंगी तो डेफिनेटली हम भी आपको ज़रूर मिलेंगे। ऑलराइट व्यूअर्स, ये तो थी कुछ ईमेल्स आपकी जो दुनिया भर से हमें मौसूल हुई और आपकी ज़्यादातर ईमेल्स का हमने जवाब ऑनलाइन दे दिया है और कुछ का जवाब हमने अभी दे दिया। इसी तरह हमें ईमेल करते रहिएगा, आपकी कीमती आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। ईमेल आप हमें कर सकते हैं chatpataislu@hotmail.com पर। आपकी ईमेल का इंतज़ार रहेगा। सी यू देन। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं आपको बैकग्राउंड में नजर आया होगा, इस जगह का नाम है क्या है? नहीं नाम तो है। और आपको पता है कि जब हम सुबह निकले थे तो मौसम कैसा था? सख्त गर्मी चल रही थी। तन्हाई सताए और